नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हां, तो आज हम लेकर आए हैं मुग़ल साम्राज्य के भाग 3 को। जी हां, भाग 2 इसके पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो यदि आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जहां से आप जाके उसे देख सकते हैं। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 30 तक हम हल कर चुके थे, आज हम प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? आपके ऑप्शन है ए बाबर ने, बी हुमायूं ने, सी शेर शाह सूरी ने अथवा डी हेमू ने। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि शेर शाह सूरी ने। आप लोग को एक बात ध्यान देना होगा कि इसमें कई बार प्रश्न ही गलत पूछ लिए जाते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया, लेकिन आप लोग को यह समझना होगा कि जो शेर शाह सूरी थे वो इस रोड को बनवाया नहीं था, यानी कि इसका निर्माण नहीं करवाया था, बल्कि इसका मरम्मत करवाया था। क्योंकि ये जो रोड था यह प्राचीन काल से ही भारत में मौजूद था। मौर्य शासनकाल में भी इस रोड के बारे में जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड था इसका मरम्मत शेर शाह सूरी ने करवाया था, ना कि इसे नवनिर्मित किया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 है, संगीतज्ञ तानसेन किस बादशाह का दरबारी कवि था? आपके ऑप्शन है ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी बाबर अथवा डी अकबर। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि अकबर। जी हाँ, संगीतज्ञ तानसेन जो था वो बादशाह अकबर का दरबारी कवि था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 है, अकबर की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? आपके ऑप्शन है ए फैजी, बी गुलबदन बेगम, सी अब्दुल नबी अथवा डी अबुल फजल। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि अबुल फजल। जी हाँ, अकबर की जो जीवनी थी उसे अबुल फजल ने लिखा था, जिसे आईने अकबरी अथवा अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 है, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ करवाया था? आपके ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी आगरा में, सी फतेहपुर सीकरी में अथवा डी चित्तौड़ में। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में कराया था। अब यह इबादत खाना क्या था? तो इबादत खाना एक तरह से सभागार किस्म का था, जहाँ पे विभिन्न धर्मों का सभा हुआ करता था और वहाँ पे अपने अपने धर्म के विद्वान वहाँ पे इकट्ठा हुआ करते थे और किसी भी बात पे या किसी भी विषय पे अपने धार्मिक मामलों को लेकर वहाँ पे बहस किया करते थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 है, दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए धर्मत का युद्ध, बी सामूगढ़ का युद्ध, सी देवराई का युद्ध अथवा डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी, यानी कि सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का जो युद्ध था वह 1658 ईस्वी में लड़ा गया था और यह दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी होता है और उसके बाद शासन का बागडोर जो है वो औरंगजेब के हाथ में आ जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 है, अकबर के जीवनी को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए रज़्मनामा, बी दीन इलाही, सी जलालनामा अथवा डी आईने अकबरी। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि आईने अकबरी। ये वही आईने अकबरी है जिसे अबुल फजल ने लिखा था। चलिए चलते प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 है, अकबर के बचपन में उसका संरक्षक कौन था? आपके ऑप्शन है ए फैजी, बी हुमायूं, सी अबुल फजल अथवा डी बैरम खां। तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा डी, यानी कि बैरम खां। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुमायूं की जो मृत्यु होती है वह अचानक ही 48 वर्ष की आयु में सीढ़ियों से गिर जाने के कारण हो जाती है उसकी मृत्यु। तो उस समय जो अकबर था वह काफ़ी छोटा था, वह बालक था, वह मात्र 13 साल का था जब इसे गद्दी पर बैठाया गया। तो 13 साल के बच्चे के लिए किसी भी प्रशासन को संभाल पाना अत्यधिक कठिन कार्य है। तो उस समय बैरम खां जो था वो उसके संरक्षक के रूप में आता है और बड़े होने तक प्रशासन अपने हाथ में रख के बैरम खां ही संभालता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सासाराम, बी आगरा,
सी दिल्ली अथवा डी काबुल? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि सासाराम। जी हाँ, शेरशाह सूरी का जो मकबरा स्थित है वह सासाराम में स्थित है। यह बिहार राज्य के रोहतास ज़िले में पड़ता है, यानी कि जो सासाराम है वो बिहार राज्य के रोहतास ज़िले में पड़ता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 है, किस मुगल बादशाह ने भारत पर 2 बार शासन किया? आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर अथवा डी औरंगजेब? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि हुमायूं। जी हाँ, हुमायूं जो था वो ऐसा मुगल बादशाह था जिसने भारत पर 2 बार शासन किया। इसका पहला जो शासनकाल था वह 1530 से लेकर 1540 तक था, और जो दोबारा जो शासनकाल था इसका वह 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक था। होता यह है कि बेलग्राम के युद्ध में जिसमें हुमायूं की हार होती है, और यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी होता है और हुमायूं की हार हो जाती है। हार के बाद हुमायूं भारत छोड़कर भाग जाता है और 15 साल तक यह निर्वासन का जीवन जीता है, और फिर दोबारा शक्तिशाली होकर अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और फिर दोबारा भारत पर हमला करता है और फिर यहाँ का शासन स्थापित करता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 है, औरंगजेब के शासनकाल में हुए रचना नुस्खा ए दिलकुशा के रचनाकार कौन था? आपके ऑप्शन है ए चंद्रभान, बी भीमसेन सक्सेना, सी अबुल फजल अथवा डी फैजी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि भीमसेन सक्सेना। जी हाँ, भीमसेन सक्सेना जो थे वो नुस्खा ए दिलकुशा की रचना करते हैं। यह फारसी भाषा में लिखा गया सत्य घटनाओं पर आधारित पुस्तक था, और ऐसा माना जाता है कि यह जो पुस्तक था इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, यानी कि यह राजाओं की बड़ाई करने वाला ना होके वास्तविक इतिहास इसमें लिखा गया है। क्योंकि उस समय जितने भी इतिहास लिखे जाते थे वह राजा के खुद के इतिहासकार होते थे जो उनके दरबार में शरण पाए हुए थे, तो वो कभी भी राजा के खिलाफ जाकर नहीं लिखते थे। वो हमेशा ऐसी चीज़ें अपने इतिहास में लिखा करते थे जिसमें राजा की बड़ाई होती थी, और उनके अच्छे कार्यों को ही केवल वहाँ उसमें अपने पुस्तकों में ये लोग समाहित करते थे। लेकिन इसे देखकर ये लगता है, यानी कि नुस्खा ए दिलकुशा को देखकर ये लगता है कि एक ऑथेंटिक इतिहास है, यानी कि ऐसा इतिहास जिसमें सच्चाई छुपी हुई है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां अथवा डी इब्राहिम लोदी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि शाहजहां। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 है, चित्रकारी किस मुगल शासक के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर था? आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर अथवा डी औरंगजेब? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा बी यानी कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को किस किले में नज़रबंद कर दिया था जहां अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए लाहौर का किला, बी ग्वालियर का किला, सी आगरा का किला अथवा डी रंगून का किला? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि आगरा का किला। आगरे के किले में औरंगजेब ने अपने पिता यानी कि शाहजहां को नज़रबंद कर दिया था, यानी कि वो वहीं पे रहते थे, वहाँ से वो बाहर नहीं आ पाते थे, और वहीं पे उनकी अंतिम में मृत्यु भी हो जाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ए अकबर, बी हुमायूं, सी औरंगजेब अथवा डी अकबर द्वितीय? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा सी यानी कि औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 45 है, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? आपके ऑप्शन है ए बदायूनी, बी अबुल फजल, सी अहमद यादगार अथवा डी गुलबदन बेगम? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ, इसका जवाब होगा ए यानी कि बदायूनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसने एक नए धर्म यानी कि दीन इलाही की स्थापना की थी, और यही कारण था कि जो इतिहासकार जो बदायूनी था वह अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहता था, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि यदि वह ऐसा कर रहा है अकबर, यानी कि एक नए धर्म का यदि वो निर्माण कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म के खिलाफ जाकर ऐसा कर रहा है। इसलिए बदायूनी ने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु माना था।
तो यह आज का अंतिम प्रश्न था, यानी कि इस भाग का, यानी कि भाग 3 का अंतिम प्रश्न था। हम भाग 4 जल्द ही लेकर आने वाले हैं। आज का भाग आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए। और हम जल्द लेके आने वाले हैं अपने भाग 4 को। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।